जय श्री राम। राधे राधे। मेरे प्रिय भक्तजनों, मैं आज हनुमान जी के बारे में बताने जा रहा हूँ। हनुमान जी कलयुग के साक्षात देवता हैं। तो हनुमान का अर्थ क्या होता है? हनुमान का अर्थ होता है कि जिसने अपने मान का हनन कर दिया, उसे हनुमान कहते हैं। लेकिन प्रभु श्री राम के मान का आप हनन करेंगे, वो हनुमान जी नहीं बर्दाश्त कर सकते। देखिए, हनुमान जी लंका गए और लंका जाकर माता जानकी का पता लगाकर जब वो आए तो भगवान अति प्रसन्न हुए। भगवान बोले, हनुमान मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। ऋणी का अर्थ क्या होता है? कर्जदार। हनुमान जी अकुला के उनके चरणों में गिर पड़े कि नहीं प्रभु, मुझे अपने चरणों में ही स्थान दीजिए, मैंने आपका कोई काम नहीं किया। अब बताइए, पूरी सभा के बीच में हनुमान जी कह रहे हैं कि मैंने आपका कोई काम नहीं किया। हनुमान जी झूठ बोल नहीं सकते और प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं कि सारे काम आपने ही किया। हनुमान जी अकुला गए, बोले कि हमने आपका कोई काम किया ही नहीं। प्रभु श्री राम जी बोले, ठीक है, चलो हम शुरू से चलते हैं। हनुमान जी बोले कि प्रभु, मैंने आपका कोई काम नहीं किया, आप बताइए कैसे आपका काम मैंने किया। तो श्री राम जी बोले कि ठीक है, आप बताओ लंका तुम कैसे गए और तुम कैसे कह रहे हो कि मैंने आपका काम नहीं किया, तुम सिद्ध करो। हनुमान जी बोले, ठीक है प्रभु। हनुमान जी बोले कि आप सभी बंदर भालू को चारों दिशाओं में आपने भेज दिया, तब आपने मुझे बुलाया, आपने किसी के हाथ में कुछ नहीं दिए और आप मुझे क्या दिए? तो एक मुद्रिका प्रदान की। मैं उसी समय समझ गया कि आप हमारे द्वारा ये काम कराना चाहते हैं, करने कराने वाले आप हैं। प्रभु मुद्रिका मेल ही मुख माही, जलधि लांग गए अचरज नाही। इसमें अचरज की क्या बात है महाराज? आपका मुद्रिका मुख में लिया और उस पर उतर गया। सभा के सभी लोग चकित रह गए। बात तो सही कह रहे हैं। प्रभु श्री राम जी बोले कि ठीक है, मेरे मुद्रिका के माध्यम से तुम लंका में पहुंच गए, अच्छी बात है, लेकिन मुद्रिका तो देकर आना था, फिर तुम आए कैसे? और मैंने कब बोला था किसी घर में आग लगाने के लिए, लंका में आग लगाने के लिए? मैंने तो बोला नहीं था। तो हनुमान जी बोले, प्रभु डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट ये भी काम आपने ही कराया है। तो बोले कैसे? तो जब मैं लंका पहुंचा तो मुझे विभीषण से मुलाकात हुआ, भेंट हुआ। वहां से माता जानकी का स्थान मैंने पूछा, उन्होंने मुझे स्थान बता दिया। मैं तरो पल्लव के बीच में अशोक वाटिका में अशोक के पेड़ के ऊपर जब मैं बैठा तो वहां मैंने देखा, क्या देखा? कि त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। मैंने त्रिजटा नाम के राक्षसी को देखा। पता है उसने माता से क्या कह रही थी? सपने बानर लंका जारी। और मेरे दोनों कान खड़े हो गए कि अरे, भगवान तो मुझे बोले नहीं कि लंका को जलाना है, और ये कह रहे कि सपने बानर लंका जारी। अब मैं सोचा चलो रामादल में तो सब बंदर बालू ही है, मेरे बाद कोई और आके जला जाएगा। लेकिन अगला पंक्ति जब वो बोली कि हो यहूं सत गए तीन चारी, केवल 4 दिन में ये सत्य होगा। अब मैं सोच में पड़ गया कि चलो भगवान जल्दी जल्दी में ये कहना भूल गए, इसलिए भक्त के हृदय से भगवान बोलते हैं, इसलिए इनके माध्यम से मुझे ये सूचना दे रहे हैं। क्योंकि जो माता की अनन्य अनुरागनी थी, त्रिजटा जो थी माता के चरणों की अनन्य अनुरागनी थी, माता की सेवा करती थी। तो
भगवान के जो भक्त होते हैं उनके हृदय से जो वाणी वचन निकलता है, यानी प्रभु के द्वारा कहे हुए शब्द निकलता है। मैंने गया, माता से मिला, बोला कि माँ मुझे बड़ी भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। माता बोले ठीक है, जाओ फल खाओ। मैं गया, उनका अशोक वाटिका में फल को ग्रहण किया। इतने में उनके दूत मुझे मारने लगे। अब बताइए, किसी को कोई मार रहा है तो खड़े खड़े वो देखेगा। जिन मही मारे ते मैं मारे, ता पर बांधो तने तुम्हारे। अब जो मारा मैंने उसको मारा। इस बात पर मेघनाथ ने मुझे ले जाकर रावण के दरबार में खड़ा कर दिया। और रावण स्वयं अपने मुख से बोला कि लगा दो बंदर के पूंछ में आग। सरकार, न मेरे पास तेल था, ना माचिस था, ना घी था, ना बत्ती था, कुछ भी तो नहीं था। रावण स्वयं बोला लगा दो बंदर के पूंछ में आग। अब बताइए, जिसके शरीर में आग लगे क्या वो खड़ा खड़ा देखेगा? मैंने उछला कूदा, इतने उनके घर जल गए। सभी सभा के लोग बहुत प्रसन्न हुए, भगवान भी प्रसन्न हुए। बोले ठीक है, तो तुमको उधर से मुद्रिका देकर आना था, तुम आए कैसे? बोले हाँ, मैंने गया और अपने पूंछ को समुद्र में बुझाया और माता के पास जाके खड़ा हो गया। बोला कि जो प्रभु श्री राम दिए थे वो तो मैंने आपको दे दिया, जिनके माध्यम से मैं यहाँ आया था, अब मुझे जाना है उस पार। माता ने चूड़ामणि उतार के दी और मैं उस पर बैठा आपके पास चला आया। इसमें बताइए मेरा बड़ाई क्या है? अब बताइए, हनुमान जी इतने बड़े बड़े काम करते हैं लेकिन अहंकार नहीं पालते हैं। मानव जीवन में काम छोटा हो या बड़ा हो, कुछ भी कीजिए, अहंकार मत पालिए। ये मानकर चलिए कि जो भी आपके साथ हो रहा है वो प्रभु का कृपा है। प्रभु दुख भी देते हैं और सुख भी देते हैं। तो दुख में घबराइए मत, सुख में इतराइए मत। सबसे बड़ा पाप दुनिया में क्या है? किसी को आत्मा को आहत करना, चोट पहुंचाना। किसी को आत्मा को चोट न पहुंचाए, प्रभु के शरण में पड़े रहें। हनुमान जी की कृपा से सबका कल्याण होगा। जय श्री राम, राधे राधे।